143 अनुच्छेद 143 के तहत जो है सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें जो है जिसमें राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी विधिक मामले में। न तो सलाह मानने के लिए वो जो है बाध्य है और न ही जो है सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, जिसकी चर्चा मैंने किया था। साथ ही उसमें यह भी बताया था कि कुछ खास चीजें हैं, जैसे संविधान लागू होने से पहले जो करार हो गया है, जो समझौता हो गया, जो संधि हो गया, अगर उसमें कोई विवाद है तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए क्या है, बाध्य है। उसके बाद बताए थे कि अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 215 के तहत जो है हाईकोर्ट क्या है, अभिलेखीय न्यायालय है। मीन्स इसका अभिलेख जो है संजोग कर जो है क्या किया जाता है, रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालयों में जो है साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी इस पर जो है ना तो प्रश्न चिन्ह लगा सकता है और ना ही न्यायालय में किसी तरह की चुनौती पेश की जा सकती है। अगर कोई ऐसा करता है, मीन्स कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है या न्यायालय में जो है न्यायालय में चुनौती देता है, तो क्या किया जा सकता है, अवमानना का मीन्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर होगा और जिसके तहत जो 6 महीना का जेल का प्रावधान है, जुर्माना का प्रावधान है। तो इस तरह से देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो है ये है निर्णय है या कार्यवाही है, उसको लिखित रूप में रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालय में मार्गदर्शन का ये कार्य करता है। उसके बाद देखेंगे न्यायिक समीक्षा की शक्ति। न्यायिक समीक्षा की शक्ति में जो है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए आदेशों की संवैधानिकता की जांच करती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। मीन्स विधायिका जो कानून बना दिया है और कार्यपालिका जो आदेश पारित कर दिया है वो संवैधानिक है कि नहीं है, इसकी जांच कौन करेगी? इसकी जांच जो है हमारा ये करेगी, हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। और अगर संविधान के विपरीत पाया जाता है तो उसको अमान्य या असंवैधानिक घोषित कर दी जाती है। अगर संवैधानिक घोषित कर दी जाती है तो सरकार उसे लागू नहीं कर सकती है। उसके बाद बताए थे कि न्यायिक समीक्षा का जो शक्ति है उसका संवैधानिक आधार क्या है। तो साफ साफ जो है संविधान में उसका स्पष्ट वर्णन कहीं नहीं है, बट देखिएगा कि अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 226, 137 ये सारे जो है ये सारे क्या करता है, ये सारे जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उद्देश्य क्या है, अगर इसको देखें तो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। संविधान ही सर्वोच्च है, इसके लिए जो है न्यायिक समीक्षा की जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच में संतुलन स्थापित होना, मौलिक